जय भोले की। यह प्रस्तुति दूषित मानसिकता के इस पापी युग को समाप्त कर प्रकृतिवाद के नए युग की स्थापना करने के लिए अतः आज दिन शुक्रवार दिनांक 19 जून 2020 है और हमारे रिसर्च उपलब्धि की यह 7वीं प्रस्तुति है। हमारी कुल 9 प्रस्तुतियां हैं। उनमें से पहली प्रस्तुति युग परिवर्तन का पैगाम देती है तथा 9वीं प्रस्तुति में सद्युग की व्यवस्था कैसे स्थापित हुई थी उसका प्रमाणित विवरण है और आज पुनः सद्युग कैसे स्थापित होगा इसका प्रमाणित भी विवरण दिया गया है। बाकी 2 नंबर से लेकर 8 नंबर तक की 7 प्रस्तुतियाँ हमारे अनुसंधान का परिचय है। हमारा नाम सन्यासी स्वामी बिजलीनंद सरस्वती है। हम भगवान शंकर या बाबा आदम की उपलब्धि सनातन धर्म में एक हिंदी भाषी भिक्षु सन्यासी संत हैं। अभी हम पंजाब में भिक्षा भोजन कर रहे हैं। लगभग सभी मनुष्य अपने माता पिता के धार्मिक मान्यता के अनुकूल अपना धर्म मानते हैं। इसलिए विश्व का कोई भी आदमी धर्म क्या है, धर्म क्यों मानना चाहिए, धर्म से हमारे जीवन का क्या संबंध है, यह नहीं जानता है। इसलिए आज तक मनुष्य के पास धर्म की परिभाषा नहीं है। अभी हम धर्म की परिभाषा प्रस्तुत कर रहे हैं। मनुष्य एक प्राकृतिक प्राणी है। आदिकाल में मौसम दुर्घटना से मनुष्य अपने प्राकृतिक मस्तिष्क क्रिया के जीवन से अलग हो गया था। मनुष्य अपने प्राकृतिक मस्तिष्क क्रिया के जीवन में पुनः स्थापित होने के लिए जो प्रयोग एवं आचार्य संहिता अपनाएगा मात्र वही धर्म है। जैसे कि यह सनातन धर्म के दंडी स्वामी की उपासना एवं बौद्ध भिक्षु की उपासना के अंदर सांसारिक जीवन से विरक्त होकर भिक्षा भोजन करने की प्रथा कर्म योग है और मुसलमान का नमाज ज्ञान योग की क्रिया है। ये दोनों क्रियाएं लगभग 75% धर्म की परिभाषा के अनुकूल हैं। पर इन तीनों धर्मों में आचार्य संहिता का महत्व नहीं, जबकि प्रकृतिवाद में स्थापित होने के लिए प्रयोग क्रिया से बढ़कर आचार्य संहिता का महत्व है। अभी मनुष्य के पास धर्म के नाम पर जो उपलब्धियां हैं उनमें से कुछ धर्म की सहायक अवश्य है। कर्म योग की परिभाषा। मनुष्य एक विशेष आचार संहिता में रहकर अपने जीवन कर्मों को सामाजिक जीवन से विरक्त कर सभी प्राणियों की तरह अंतर्मुखी जीवन व्यतीत करते हुए घूम कर भिक्षा भोजन कर खुले आकाश में जीवन व्यतीत करे तो उसका प्राकृतिक ज्ञान मस्तिष्क अपने आप क्रियान्वित हो जाएगा। इसी को कर्म योग कहते हैं। ज्ञान योग की परिभाषा। मनुष्य एक विशेष आचार संहिता के अंदर अंतर्मुखी जीवन व्यतीत करते हुए प्रयोग द्वारा किसी अस्थायी वस्तु का दर्शन कर अपने हृदय में उसका चित्र बनाए तो भौतिक मस्तिष्क अपने आप समाप्त होकर प्राकृतिक मस्तिष्क क्रिया संचालित हो जाती है। इससे अपने आप ही मनुष्य के सभी कर्म पवित्र हो जाते हैं। इसी को ज्ञान योग कहते हैं। अर्थात कर्म पवित्र करने से ज्ञान इंद्री अपने आप क्रियान्वित हो जाती है तथा ज्ञान इंद्री क्रियान्वित करने से कर्म अपने आप पवित्र हो जाते हैं। यह दोनों विधि अपने आप में एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी मनुष्य के एक ही जीवन उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। जीवन को प्रकृतिवाद में स्थापित करने के लिए इससे अलग कोई तीसरा विकल्प नहीं। सनातन धर्म की मान्यता के अनुकूल कर्म योग एवं ज्ञान योग के प्रयोग द्वारा जो व्यक्ति शिव शक्ति की उपासना करता है वह स्वयं शिव हो जाता है। अर्थात हम शिव हैं और नारी के अंदर यह तत्व आदि शक्ति के नाम से जानी जाती है। शिव शक्ति सभी नर प्राणी में है, इसलिए हम कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, क्योंकि शिव शक्ति मनुष्य के शरीर के अंदर एक तत्व का नाम है। इसे प्रयोग द्वारा धारण करने पर शरीर के सभी तत्वों का ज्ञान अपने आप हो जाता है। इसलिए सभी व्यक्ति अपने हमारे प्रयोगशाला विधि द्वारा शिव शक्ति को धारण करें और स्वयं शिव बन जाएं। यही हमारा मान सम्मान होगा। आज से पूर्व मानव जगत में शिव शक्ति धारण करने का कोई प्रमाणित प्रयोग विधि नहीं था, इसलिए सभी धर्म मजहब अधूरे थे। पर अभी आपको वैज्ञानिक सिद्धांत से प्रमाणित करके शिव शक्ति धारण करने की प्रयोगशाला विधि उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे सभी मनुष्य अपने आप शिव बन जाएंगे। हमारी यह सभी प्रस्तुतियां मनुष्य के अंतिम प्रश्न का अंतिम उत्तर है। अर्थात इसके बाद मनुष्य जीवन में कोई प्रश्न शेष नहीं रहेगा। अतः मनुष्य के सभी प्रश्न धर्म, राजनीति, विज्ञान को सत्य मानने के कारण पैदा हुए हैं,
क्योंकि इन विषयों को सत्य मानने के बाद मनुष्य आज तक यह समझ नहीं पाया है कि वह प्राकृतिक प्राणी है, बल्कि प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने वाले सभी प्राणियों को मनुष्य मूर्ख समझता है, असभ्य करता है। हिंदू धर्म के रामायण में है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, अर्थात इसका अर्थ यह है कि प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने वालों को मारना चाहिए, जबकि भगवान शंकर अपने जीवन को आधा नारी का जीवन बताए हैं। इसलिए नारी प्रकृति है, अर्थात आज तक मनुष्य अपनी सभ्यता को सत्य मानकर प्रकृति को अपना दुश्मन मानता आया है, और मनुष्य जब तक प्रकृति को अपना दुश्मन समझता रहेगा तब तक आज के जैसे बगैर उद्देश्य के भागता हुआ पागलों जैसा जीवन व्यतीत करता रहेगा। अगर मनुष्य को आज के पागलपन का जीवन त्याग कर अपने प्राकृतिक प्राणी के परमानंद जीवन में स्थापित होकर शांति प्रिय जीवन व्यतीत करना है तो सनातन धर्म के प्रयोगशाला विधि द्वारा अपने जीवन को प्रकृतिवाद में स्थापित करना आवश्यक है। यही मनुष्य का अंतिम उत्तर है। इसके बाद मनुष्य के जीवन में प्रश्न ही नहीं पैदा होगा। अतः 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य को छोड़कर सभी स्वतंत्र जीवनधारी प्राणी मात्र 3 प्रश्न के उत्तर का जीवन व्यतीत करते हैं। पहला, भोजन पानी की खोज करना। दूसरा, अपनी सुरक्षा में सदा चैतन्य रहना। तीसरा, सृष्टि विकास करना। इससे अलग चौथा काम कोई प्राणी नहीं करता है, और इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर का जीवन मानव प्राणी का भी होना चाहिए। जबकि आज ऐसा नहीं है, बल्कि प्रकृति से अलग होने के कारण हर आदमी का जीवन करोड़ों लाखों प्रश्नों का भंडार बना हुआ है। इन अनगिनत प्रश्नों के रहते हुए मनुष्य सुख शांति आनंद का जीवन सपने में भी नहीं प्राप्त कर सकता है। अतः हमारे प्रयोगशाला में मात्र 21 दिन के 21 घंटे के अंदर प्रयोग कराकर मनुष्य के प्रश्न रहित कर दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, प्रश्नहीन होना एक अति दुर्लभ जीवन आनंद है, और इस आनंद को पाने की चेष्टा में मनुष्य कुछ ही दिनों में अपने आप ही अपने प्राकृतिक मस्तिष्क क्रिया का जीवन प्राप्त करने लगेगा। इससे यह पाप युग समाप्त होकर सतयुग ईमान अपने आप कायम होता जाएगा। यह रिसर्च उपलब्धि संपूर्ण मानव जगत की अमानत है। इसलिए हमने इसके प्रयोगशाला को भारत सरकार के सहयोग से प्रमाणित करने का प्रयास किया था, पर हम सफल नहीं हुए। हमारी मजबूरी यह है कि हम हिंदी भाषी हैं, इसलिए विश्व की कोई अन्य सरकार हमारे द्वारा इसे प्रमाणित कराकर आप तक कैसे पहुंचाएगी। आप इस दिशा में कार्य करें तथा इस प्रोग्राम को भारतीय समाज के जन जन तक पहुंचा दें। हम अपने आने वाले अगले प्रस्तुति में मनुष्य का प्राकृतिक आहार क्या है, इसका अनुसंधान विवरण एवं आज संपूर्ण इस्लामी जगत हिंसा के रास्ते पर क्यों है, इसका अनुसंधान विवरण प्रस्तुत करूंगा। अंत में यह कि आओ पूरब वापस लौट चलो। जय भोले की